हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है लवण सेतु क्या है तथा गैल्वेनिक सेल में इसकी क्या भूमिका है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, लवण सेतु क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल में दोनों विलयनों को लवण ब्रिज, जिसमें क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरी नली होती है, उस द्वारा जोड़ देते हैं। तो वही क्या करती है हमारी लवण सेतु यानी कि लवण ब्रिज। तो आइए देखते हैं कि लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु, तो लवण सेतु में या तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र विलयन जैसे KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्राइट, या K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट आदि भरा हुआ रहता है, या फिर क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का अगर जेल भरा हुआ रहता है। तो लवण सेतु में क्या होता है। लवण सेतु में या तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र विलयन जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4 आदि भरा हुआ रहता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट का अगर जेल भरा हुआ रहता है। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो सेल में हो रही अपचयी अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, और न ही जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड काम में लिए गए हैं उनके साथ भी क्रिया नहीं करता है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि गैल्वेनिक सेल में इसकी क्या भूमिका है। तो अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में अगर हम डेनियल सेल की बात करते हैं तो डेनियल सेल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। दो पात्र होते हैं, दोनों पात्र में विलयन होते हैं। एक में होता है ZnSO4 और दूसरे में होता है CuSO4, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक इसमें और एक इसमें, और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है वोल्ट मीटर से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लवण ब्रिज। दो विलयनों में से जोड़ दिया जाता है लवण ब्रिज, जिसमें क्या होता है विलयन इसमें भरा जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र विलयन जैसे कि KCl या KNO3 या K2SO4 आदि भरा हुआ रहता है। तो यह जो नली है इसमें यह भरी होती है विलयन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा होता है लवण सेतु। और ये ऋण आवेशित होता है, यह धन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है एनोड, और यहाँ हमारा होता है कैथोड। तो यहाँ क्या पूछा है गैल्वेनिक सेल में इसकी क्या भूमिका है। दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अपघट्य की उदासीनता को बनाए रखता है। तो ये क्या करता है तो यह क्या करता है, यह दोनों अर्ध सेल के विद्युत अपघट्य की उदासीनता को बनाए रखता है। अर्थात जब हम दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रॉन त्यागने की, यानी कि एनोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की, यानी कि कैथोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने से अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे यह लवण सेतु उदासीन कर देता है। तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उससे लवण सेतु क्या कर देता है उदासीन कर देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लवण सेतु में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है KCl भरा होता है, KCl। तो जब एनोड इलेक्ट्रोड त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे लवण सेतु Cl- द्वारा उदासीन कर देता है। अर्थात एनोड को उदासीन करने के लिए एनोड की तरफ लवण सेतु से Cl- आयन गति करता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा कैथोड होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस ऋण आवेशित आ जाता है, और कैथोड को उदासीन करने के लिए लवण सेतु से K+ आयन कैथोड की तरफ गति करता है और कैथोड को उदासीन कर देता है। तो लवण सेतु क्या करता है, लवण सेतु अलग विलयनों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे देखिए दो अलग विलयन है और दोनों को लवण सेतु जोड़ा है। अर्थात इसके द्वारा आंतरिक सेल में परिपथ को पूर्ण किया जाता है, अर्थात बिना दोनों विलयनों को आपस में मिलाए इसकी सहायता से विलयन की गति संभव हो पाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।